बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, सादिकाबाद के करीब सुई से कादिराबाद जाने वाली 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन में लगी आग पर तकरीबन 4.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। भोंग और बस्ती कमाक में नस्ब गैस के वाल्व बंद करके आग बुझाई गई। आग ने गन्ने की फसल और बागात को भी अपनी लपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और वाटर बाउजर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। करीबी आबादी से लोगों को निकाल लिया गया। गैस पाइपलाइन फटने की वजह मालूम की जा रही है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के नवाही इलाके भुंग के करीब सुई से मुल्तान जाने वाली 36 इंच कतर गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लग गई। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग जलती रही, जबकि आग पर तौर पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और 1122 रेस्क्यू की यहाँ पर टीमें पहुँची। ताहम जब तक पाइपलाइनों में गैस थी आग जलती रही और 4 घंटे के बाद आग अज खुद जो है वो बुझ गई, जबकि इससे यहाँ पर जो करीबी बागात थे और गन्ने की फसल थे उसे आग लग गई। उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि इसको बाद में पूरी इंतज़ामिया ने इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया और अब जबकि गैस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है तो आग भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें अभी तक मौजूद हैं। ताहम इस वक्त कोई भी जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है, सवाए इसके कि यहाँ पर बागात थे जो करीबी और गन्ने की फसल थी वो जल गई हैं। कि गैस सिस्टम में प्रेशर में कमी से सुई सौदन को गैस की फराहमी में कमी आ गई है। सिंध में सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। अब सिंध में सीएनजी स्टेशंस को कल सुबह 8 बजे गैस मिलना शुरू होगी। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता माह कराची समेत मुल्क भर में गैस बहरान पर सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनीज के एमडीज को बरतरफ करने की हिदायत कर दी। सुई नॉर्दर्न के एमडी अमजद लतीफ़ और सुई सदर्न के एमडी अमीन राजपूत को गैस बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस बहरान पर 12 दिसंबर को हंगामी इजलास तलब करके मामले पर चेयरपर्सन ओगरा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कमेटी की रिपोर्ट इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी थी कि उसमें गैस बहरान के ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हुक्म दिया था कि वो इस मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने वज़ीर आज़म को काबीना की तबानाई कमेटी के इजलास में गैस बहरान पर रिपोर्ट पेश की, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने दोनों कंपनियों के एमडीज को बरतरफ करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में दोनों एमडीज को बहरान का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को गैस की किल्लत की सूरत हाल से बर वक्त आगाह नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा था कि वो वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस का गुज़िश्ता माह बिजली का बिल 15,31,805 रुपए आ गया है। वज़ीर आज़म हाउस मजमूई तौर पर आईएसको का 9,97,87,687 रुपए का नादहिंदा भी निकला। रिपोर्ट करेंगे अरशद वही चौधरी। प्राइम मिनिस्टर हाउस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद का दिसंबर 2018 में बिजली का बिल आया है 15,31,805 रुपए। बिल के मुताबिक इस एक माह में 84,000 यूनिट्स इस्तेमाल हुए। एनर्जी चार्जेस 9,15,000 हैं। फिक्स चार्जेस हैं 68,400 रुपए। ताखीर से अदायगी पर 17,784 रुपए जुर्माना दर्ज है। जीएसटी समेत दीगर टैक्स हैं 5,38,776 रुपए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा कर रखा है कि वो वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल नहीं करेंगे। किफायत शारी मुहिम के तहत वो मिलिट्री सेक्रेटरी के छोटे घर में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म छोटे घर में रहते हैं तो वज़ीर आज़म हाउस में एक माह में 84,000 यूनिट बिजली किसने इस्तेमाल की। वज़ीर आज़म हाउस आइस्को का मजमूई तौर पर 9,93,87,687 रुपए का नादहिंदा भी निकला है। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क भर में कल से बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची वालों के लिए भी खुशखबरी है। महकमा मौसमियात का कहना है जुम्मे से हफ्ते के दौरान कराची समेत सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सक्खर डिवीजन में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है।
कल से हफ्ते के रोज के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद, मालाकंड, हजारा, इसके अलावा पेशावर, मर्दान, कोयटा, योब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और यहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। हुंजा में दूसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज से अब तक 6 इंच बर्फ गिर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने जुम्मे से हफ्ते के दौरान कराची समेत सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की है, जबकि कराची में सर्दी की लहर कल तक बरकरार रहने का इम्कान है। तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे से हफ्ते के दौरान शहर में बारिश मुतवक्के है। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 2 रोज़ के दौरान साइबेरियन से चलने वाली हवाओं की रफ्तार में कमी वाक़ होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़ होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। 60% हवा में नमी का तनासुब है। 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएँ चल रही हैं। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश के बाद जो है वो मज़ीद सर्दी बढ़ने का जो इम्कान है। जुम्मे के हफ्ते के दौरान जो है वो महकमा मौसमियात ने का कहना है कि शहर में बारिश मुतवक्के है। इस महकमा मौसमियात के ऐलान के बाद शहरी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जुम्मे का दिन आए और वो जो है शहर में बारिश और इस सर्दियों की बारिश से वो खूब इंजॉय करें। जी, पारा चिनार में बर्फबारी के बाद जहां एक तरफ इलाके के मनाजिर निखर गए हैं, वहीं अवामी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। पारा चिनार से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। पारा चिनार में बर्फबारी के बाद इलाके के हुस्न में निखार आ गया है और इलाके में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। पारा चिनार और ज़िले कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी सरमा के दौरान शदीद बर्फबारी होती है और मौसम भी इंतहाई सर्द हो जाता है। इलाके के लोग अपने घरों और कमरों को गर्म रखने के लिए खुसूसी अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें खुश्क लकड़ी जलाकर अपने घरों को गर्म करते हैं। पारा चिनार में खुश्क लकड़ियों के नरख में भी इजाफा हुआ है, जिससे गरीब लोगों को परेशानी का सामना है। इलाके के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पारा चिनार को भी गैस की सहूलत दी जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नामालूम अफराद ने रोकने की कोशिश की। मोहम्मद जुबैर कहते हैं वो अहलिया के साथ कार पर घर जा रहे थे। इस दौरान कार सवार मुलजमान ने गाड़ी उनकी कार के साथ लगाई और पिस्टल निकालकर उनकी तरफ की तो उन्होंने गाड़ी भगा दी। मोहम्मद जुबैर का कहना है उन्हें खासे अरसे से धमकियां मिल रही हैं, सिक्योरिटी ना मांगी और ना ही उन्हें दी गई, मगर गुज़श्ता 1-2 माह में जो वाक़यात हुए उस तनाजुर में हुकूमत सिक्योरिटी का जायजा ले। रिपोर्ट करेंगे कमर अली। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के मुताबिक रात 11:30 बजे वो सबा एवेन्यू से अपने घर की तरफ आ रहे थे कि एक गाड़ी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने गाड़ी में सवार मुलजिमान के हाथ में असलहा देखा तो उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। साबिक गवर्नर का कहना था कि उन्हें 3-4 साल से धमकियां मिल रही हैं, ना उन्होंने सिक्योरिटी मांगी और ना ही हुकूमत ने मुहैया की है। मुझे तो थ्रेट्स मिलती रही हैं पिछले 3-4 साल से। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान कि वो अगर समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि एक एक्स गवर्नर के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए तो वो उनकी अपनी स्वाबदीद है। मोहम्मद जुबैर के बेटे एहसन जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वाक़े के बाद से अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत सिक्योरिटी का फैसला खुद करे। या तो उनके ऊपर फायर उस बंदे से हुआ नहीं है, कोई मिस हुआ है जिसकी वजह से फिर उसने गाड़ी भी आगे की है, या एक कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है। जब पॉलिटिशियंस के ऊपर हमले भी चल रहे हों तो मेरा ख्याल में ये तो खुद ही गवर्नमेंट का काम है, उनको पता होना चाहिए कि कौन ऐसा आदमी है जो टारगेट हो सकता है, जिनको हुकूमत का काम होता है सिक्योरिटी देना। तो हमने तो ऐसा तो कोई हमें थ्रेट नहीं आई थी जिसमें। मीडिया पर खबर चलने के बावजूद पुलिस का कोई आला अफसर जाए वक़ुआ पर ना पहुंचा। ताहम SHO दरख्शां अरशद जंजुआ साबिक गवर्नर सिंध के घर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि मोहम्मद जुबैर कानूनी कार्रवाई के लिए सुबह थाने पहुंचेंगे। क्लिफ्टन में चाइनीज़ कौंसलेट हमला,
डिफेंस में बारूदी मवाद से कार में सिलेंडर धमाका और फिर अली रजा आबदी कत्ल के बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ में पुलिस को हालात के गहरे जायजे और मुस्बत इक़दाम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी, 172 अफराद के नाम ECL में डालने के मामले समेत नई हज पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी से मुतालिक आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किए जाने और वजारत कानून और काबीना डिवीजन की जानिब से इस बारे में ब्रीफिंग का इम्कान भी है। ज़राए का कहना है कि इजलास में 172 अफराद के नाम ECL पर डालने से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध समेत दीगर अफराद के नाम निकालने के मामले पर भी गौर होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नैब हेलीकॉप्टर केस चलाकर वजीर आजम इमरान खान की तौहीन कर रहा है। इस केस को खत्म करना चाहिए। दुनिया नैब पर हंसती है। फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर नून लीग ने हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मरियम औरंगजेब ने कहा, फौजी अदालतों के मामले पर सियासत नहीं की जाएगी। वजारत इत्तलात कहते हैं कि इस मामले पर अपोजिशन के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। इस वक्त 2018 में हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला के फजल करम से 92% रिडक्शन इन दहशतगर्दी हुई थी और ये तमाम वो यूनिक स्टेप्स थे जो हमने लिए थे और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स जो थी वो वन ऑफ द रीजंस और उसमें अपोजिशन का भी किरदार था। जी देखिए पूरी पार्लियामेंट का था। मैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं अभी आप इनका साथ देंगे? देखिए इस वक्त ये पार्टी के अंदर डिस्कशन होने वाली है क्योंकि इनकी जो कि इन्होंने इसको एक्सटेंड करके मिलिट्री कोर्ट्स की इनके अंदर इतनी कारकर्दगी है कि ये उस लीगल सेटअप को इतना बेहतर कर सकते हैं जिससे मिलिट्री कोर्ट्स को फर्दर एक्सटेंड ना किया जाए। हम डेफिनेटली बात करेंगे PMLN से, पीपल्स पार्टी से, कोशिश करेंगे कि एक अपोजिशन और गवर्नमेंट एक जॉइंट स्ट्रेटजी इस पे बनाए। इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर का केस है 27 लाख रुपए का जो उन्होंने बनाया हुआ है उसमें भी चार्जेस फॉर्मलाइज नहीं हुए और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है जो इन्होंने ये केसेस जो है वो रखे हुए हैं। ये तौहीन कर रही है नैब, इनको खत्म करने नहीं तो अगर वजीर आजम की तौहीन है तो अपोजिशन लीडर की तौहीन नहीं है। उसकी क्या तौहीन है? वो तो जेन्युइन केसेस हैं। कोई और इसके ऊपर जो है कोई और मुल्क इस पे हंसने वाली बात इल्जाम है ना। और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करा दी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। साबिक वजीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है जाली अकाउंट्स का फैसला कानून के करीब तर है। इसमें JIT रिपोर्ट को आसमानी सहीफे की हैसियत नहीं दी गई जो दुरुस्त है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा केस की JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात और तनाज़ात के बावजूद इसकी रिपोर्ट को मिनो अन तस्लीम किया गया। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। जो हालिया JIT के ऊपर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के केस में फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कई कानूनी माहिरीन ने कहा कि ये एक बेहतर फ़ैसला है और उन्होंने JIT के कई हिस्सों को नज़रअंदाज किया, कईयों पर तबसरा भी किया और JIT को सहीफ़े की हैसियत नहीं दी गई इस केस के अंदर और फिर नैब को कहा गया कि वो अपने कानून के मुताबिक आज़ादाना तौर पे उन इल्ज़ामात की इंक्वायरी करे। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला था उसमें JIT की फॉर्मेशन से लेकर उसकी रिपोर्ट आने तक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन जब उस JIT की रिपोर्ट आई जो कि बहुत JIT मुतनाज़े हो चुकी थी तो उस JIT की रिपोर्ट को नवाज शरीफ साहब के केस में इन लेटर एंड स्पिरिट मनोअन कबूल किया गया। मुल्तान से आपको खबर दें, जहां पाइप के गोदाम में आग लग गई थी। इसके बारे में अपडेट यह है कि चौक शहीदा पर प्लास्टिक के पाइप के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू जराये का यह बताना है मुल्तान में चौक शहीदा पर प्लास्टिक पाइप के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है।
मुल्तान से ही आपको खबर दें, जहां पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला मुफ्त मुसाफिर खाना कायम कर दिया गया है, जिसमें ज़रूरतमंद अफराद की रिहाइश और खाने का इंतजाम किया गया है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जी, मुल्तान में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पहली पनाहगाह जो है वो बना दी गई है बेसहारा और गरीब अफराद के लिए, और ये जो है मुल्तान में जनरल बस स्टैंड के ऊपर इसका क़याम किया गया है। बाकायदा तौर के ऊपर इसमें जो है जो ऐसे अफराद जो गरीब हैं और ज़रूरतमंद हैं और उनके लिए कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, उसमें 50 इब्तदाई तौर के ऊपर जो है बिस्तर लगाए गए हैं मर्दों के लिए और 8 बिस्तर लगाए गए हैं ख़वातीन के लिए, जबकि खाने का भी 2 वक्त का इंतज़ाम किया गया है। सुबह नाश्ता और इसके अलावा जो है रात को खाना फराहम किया जाएगा। 2 वक्त के लिए इसमें जो है खाने का इंतज़ाम है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है मुदस्सर अयाज, उनका ये कहना है कि 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस किस्म की पनाहगाहें बनाई जाएंगी, लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर इस वक्त जो है पहली पनाहगाह का क़याम किया गया है। उसके साथ साथ ऐसे मुसाफिर जो कि आते हैं और उन्हें मज़ीद किसी दूसरे जगह पर जाना होता है और कई घंटे का उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर आकर कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं और साथ उन्हें खाना भी जो है मिल रहा है। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि इंतज़ामात खासे बेहतर हैं। सर्दी के हिसाब से मौसम क्योंकि खासा ठंडा है तो उस हिसाब से बिस्तर भी मुनासिब यहाँ पर रखे गए हैं, और मुख्तलिफ ऐसे शहर जहाँ पर अभी इस किस्म की सहूलत नहीं है वहाँ पर भी ऐसी सहूलत का इंतज़ाम करना चाहिए। जी, Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.